हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने नस्ट इक्वेशन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने बताया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने बेटा अवरोधक कि कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो ऑफ करंट को रोकता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे इंग्लिश में भी देखें कि द रेजिस्टेंस आर दोज हु ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और ये जो होते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इट इज़ डिनोटेड बाई आर। तो पहला क्या है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यानी आर वेरीज एज एल एंड आर वेरीज एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर वेरीज एज 1 अपॉन ए। देयरफॉर आर वेरीज एज एल अपॉन ए। और इस वेरिएशन को हमने हटाया, एक कांस्टेंट डाला रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर आर रो इज द कांस्टेंट of the proportionality and is also known as specific resistance or resistivity and it is denoted by rho. It is given by the formula, क्या दिया है बेटा कि R is equal to rho into L upon A और R into A is equal to rho into L. Therefore rho is equal to L upon A R और rho is equal to, it is denoted by the formula rho is equal to R into A upon, sorry ऊपर से A upon N। rho is equal to R into A upon L। आगे हम लोग देखें। अब दिया हुआ है कि इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यानी लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या कहेंगे बेटा? रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। N हम लोग का आया है। अब क्या है? रो बराबर R इंटू 1/1 स्क्वायर दैट इज R इज इक्वल टू रो। दस रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों कहा जाता है, is defined as the resistance offered by the conductor. Resistance offered by the conductor of 1 centimeter length with area of cross section equal to 1 centimeter square. It also defined as the resistance offered by a centimeter cube. ये दोनों को मिला दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। अब इसका यूनिट हम लोग देखें। वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर जो होते हैं वो ओम के, इसकी यूनिट्स होते हैं ओम और ये इसका सिंबल होता है। ए हमारा दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर और एल जो है सेंटीमीटर। देयरफॉर रो इज इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर और इज इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर दैट इज ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया बाबू? आर इज इक्वल टू रो सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा कि यदि लेंथ को 1 सेंटीमीटर लेते हैं और ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हमारा दोनों 1/1 स्क्वायर हो जाएगा
यानी R का वैल्यू रो के बराबर हो जाएगा। दस रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the conductor of 1 centimeter length with area of cross section 1 centimeter square. It is also defined as, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। अब इसके यूनिट में तो हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, रो इज इक्वल टू आर, ये फार्मूला के आधार पर चले हम लोग कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, और आर का वैल्यू होता है, यूनिट होता है ओम, और ये सिंबल है। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और एल है सेंटीमीटर, देयरफॉर इज इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, दैट इज ओम इंटू सेंटीमीटर, और रो ओम सेंटीमीटर, देयरफॉर रो इज इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। अब हम लोग देखें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का अर्थ क्या है कि करंट जो फ्लो करता है किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। तो डिफिनेशन के रूप में क्या कहेंगे, इट इज़ ए मेजर ऑफ ईज विथ विच करेंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कि इट इज़ ए मेजर ऑफ ईज, यानी आवश्यकता होती है विथ विच करेंट फ्लो थ्रू द, कि जिस कंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो होती है उसे कंडक्टेंस कहते हैं। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल जी, दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, आर इज इक्वल टू हो गया रेजिस्टेंस। अब इसका यूनिट हमें देखना है, चूँकि आर का यूनिट होता है ओम, तो जी बराबर क्या हो गया 1 अपॉन ओम, देयरफॉर जी इज इक्वल टू, और इसे हम लोग उल्टा लिखते हैं MHO, और इसका सिंबल देते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सीमेन कैपिटल एस के द्वारा, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस, दैट इज एस इज इक्वल टू और। ये सीमेन के आधार पर हम लोग देखें, ये डायरेक्ट हमने देखा। तो पहला हुआ बेटा इसमें कंडक्टेंस में, इट इज ए मेजर ऑफ ईज विथ विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, एंड इट इज रेसिप्रोकल। मेन थीम क्या है बेटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और आर का यूनिट होता है ओम, तो पर ओम हो गया, तो इसे पर ओम कहें या MHO या पर, और सीमेन के रूप में इसका नाम जो देते हैं, जिसे हम उनका कैपिटल एस से सूचित करते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू पर ओम। अब हम लोग देखें कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाई कैपा। कैपा इज ए ग्रीक लेटर्स, और इसका डिफिनेशन क्या होगा बेटा कि कंडक्टिव इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और इन अदर वर्ड्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि हमारे पास आया था क्या, एल इज इक्वल टू सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों मिल गया तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये कहते हैं ना, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपा, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कैपा ए ग्रीक लेटर्स, therefore kappa is equal to 1 upon rho. From relation we know that rho is equal to r into a upon n, therefore 1 upon rho is equal to, चूँकि 1 upon में है, 1 upon rho is equal to 1 upon r into n upon a, इसलिए kappa is equal to 1 by r into n upon a। अब यूनिट में देखा जाए बेटा कि चूँकि r का यूनिट्स होता है, आर का यूनिट्स 1, यहाँ पर चूँकि नीचे दिया हुआ है बेटा पर ओम हमने लिया है, और ए का भी हमने लिया है बेटा,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल का वैल्यू हम लोग लिए हैं सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है। देयरफॉर कैपा इक्वल टू 1/ओम। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे कर दें 1/ओम। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर ओम मिल जाएगा 1/ओम इंटू 1/सेंटीमीटर, दैट इज पर ओम पर सेंटीमीटर। और ये सिंबल दे दिए बेटा, और सीमेन के रूप में एस इक्वल टू सी एम पर सेंटीमीटर। तो क्या कहा, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम लोग सूचित करते हैं बेटा रो से, और इन अदर वर्ड्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपा, और कैपा इज ए ग्रीक लेटर्स, दैट इज कैपा इज इक्वल टू 1/रो। और फ्रॉम द रिलेशन रो इज इक्वल टू, वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एन, दैट इज, अब इसे 1/रो में हमने लाए तो ये 1/r हो गया बेटा, और एल अपॉन ए, दैट इज कैपा इज इक्वल टू 1/r इंटू ए। यूनिट्स में आर को हमने लिया ओम, एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा कैपा इक्वल टू 1/ओम बाई 1/सेंटीमीटर, और ऊपर ले गए तो पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम पर सेंटीमीटर दैट इज सीमेन पर सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग नोट देखें। अब हमें याद रखना है कि नोट में के रूप में हमने बता दिया इसमें कि एसआई यूनिट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। देन द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेन पर मीटर। क्या कहेंगे बेटा, इन एसआई यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर and the length is expressed in meter. Therefore, the unit of conductivity is Siemens per meter. नया टॉपिक अब हम लोग देखें बेटा मोलर कंडक्टेंस। इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, उसे हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं या मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये करता है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन रहता है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है। क्या कहता है बेटा, द कंडक्टिव पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मेन क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तब वो हो जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहा कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा हमने लिख दिया कि दिमाग में रहेगा। द मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड टू specific conductance kappa as lambda m is equal to kappa by c, where c is equal to molar concentration. If c is the unit of molarity, that is mole per liter, then lambda m may be expressed as lambda m is equal to kappa into 1000, यानी per liter का है तो ये 1000 by c, c means molarity और इट इज डिनोटेड बाय m। अब हम लोग मोलर कंडक्टेंस का यूनिट्स देखें। कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस कैन बी डिराइव बाय द फार्मूला और फॉर्म द फार्मूला लैम्डा में इसका टू कैपा इंटू 1000 बाई सी, और कैपा को हमने निकाला था यूनिट ऑफ कैपा इसका टू सीमेन पर सेंटीमीटर। देयरफॉर लैम्डा एम बराबर सीमेन पर सेंटीमीटर, और 1000 के लिए क्या कहे सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। तो ये लीटर से बेटा लीटर गया, और ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, तो लैम्डा एम का वैल्यू हो गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और वही फिर एसआई यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, इन एसआई यूनिट
SI यूनिट लैम्डा m बराबर मीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमें याद रखना है। तो SI यूनिट में हम लोग मीटर लेके चलते हैं और इसमें लेंगे तो सेंटीमीटर लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसमें क्या था कि 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो कहता है ना कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग, मेन क्या है, बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व कराते हैं तो ये क्या होता है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an electrolyte in solution, and it is expressed in lambda equivalent, and it is related to specific conductance as lambda equivalent is equal to kappa into 1000 by equivalent molar ये कंसंट्रेशन था, यहाँ पर हो गया बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो दोनों में मेनली क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है बेटा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, और उसमें क्या होता है 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखें बेटा कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज lambda equivalent and it is related to a specific conductance as lambda equivalent is equal to kappa into 1000 by equivalent conductance। और ये हो गया बेटा यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन था, यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। अब इसका यूनिट देखा जाए, यूनिट में हम लोग फॉर्मूला हमारा क्या है, lambda equivalent is equal to kappa into 1000 by कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, वेयर ये C जो हो गया बेटा, वेयर C इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल सोल्यूशन और नॉर्मलिटी, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन के रूप में लेते हैं तो C इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाई सी इक्विवेलेंट, और कैपा का यूनिट है सीमेन पर सेंटीमीटर, और 1000 को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर, और सी इक्विवेलेंट ये हो गया इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, ये छोड़ ही देते हैं। तो सीमेन पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट इंटू पर लीटर। तो ये पर लीटर से ये पर लीटर गया, एक इससे हट गया तो बचा क्या बेटा, सीमेन मीटर स्क्वायर, पहले तो सेंटीमीटर लिए है बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग लिखते हैं सीमेन ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हमें यूनिट देखना है, इसका हो गया बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अब इसी के आधार पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखें। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.8 पर हम लोग देखें, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल्स KCl सॉल्यूशन एट 298
is 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं ना कि वी नो दैट मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस lambda m is equal to kappa into 1000 by मोलर कंसंट्रेशन। तो Cm कितना दिया है बेटा? 0.20 मोल KCl और कैपा का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। देयरफॉर लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा का वैल्यू पुट करो 0.0248 इंटू 1000 बाई 0.20। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो अगर कर दे तो ये पॉइंट हट जाता है। क्या हो जाएगा बाबू? 248 इंटू 1000 बाई 2 इंटू 1000 कैंसिल, यानी 124। अब इसका यूनिट लिख दे सीमेन और सेंटीमीटर स्क्वायर और लीटर। क्या कहा? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 MkCl सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो ये दिया रहता है, इसका वैल्यू इसमें कहीं पुट करने की बात नहीं आती है। कितना दिया हुआ है? 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो वी नो दैट मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाई Cm। और यह दिया हुआ है Cm इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.20 मोल KCl और कैपा इज इक्वल टू 0.024 सीमेन पर सेंटीमीटर। देयरफॉर लैम्डा एम इक्वल टू 0.0248 इंटू 1000 बाई 0.20। इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने 2 जीरो लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? 248 इंटू 1000 बाई 2 इंटू 1000। ये 1000 से 1000 लिया, ये हो गया बेटा 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर। अब इसी पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक न्यूमेरिकल देखें हम लोग। अब इसमें दिया हुआ बेटा 1 मोल H2SO4। तो पहले हम लोग निकालते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का हो गया बेटा 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 16 इंटू 4 इसका 2 प्लस 32 इंटू 64। ये हो गया बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 98 एंड इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बेटा? 98 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन, यानी 98/2। इसलिए इक्विवेलेंट मास ये हो गया 49। इक्विवेलेंट मास पर लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 98 डिवाइडेड बाई 49, यानी तो फ्रॉम रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाई C इक्विवेलेंट, यानी कैपा है हमारा कितना दिया हुआ बेटा? 26 इंटू 10⁻⁻²
इंटू 1000 बाई कितना निकाले बेटा 2 बोलिए, ये हो गया 26 इंटू 1000 बाई 2 इंटू 100, ये 100 से 100 गया, यानी 260 डिवाइडेड बाई दैट इज 137 और या नहीं याद रहे तो इसको हम लोग छोड़ भी देते हैं। तो पहले दिया हुआ है कि 1 मोल H2SO4 है, तो 1 मोल को हम लोग क्या किए बेटा, पहले हम लोग H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए, तो कितना आया 98, और इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल दिए 98 बाई नंबर ऑफ डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है, तो 98 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 49। देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑल डिटर इक्वल टू 98 बाई 49, ये कट के 2 आ गया। तो फ्रॉम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोल कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो 26 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 बाई 2, ये कट होकर ये जो -2 था नीचे लेके आए तो 100 रहा, तो एक 10 तो 260 बाई 2 इक्वल टू 130। आज के वीडियो में हमने रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एवं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में जानकारी ली, और इसके कंसर्निंग कुछ न्यूमेरिकल को भी हमने बताया। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।